आज हम हुक्स देखेंगे। रिएक्ट की हुक्स जो बेसिकली हम नेक्स्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पेज के अंदर जाता हूँ। मैंने एक नई एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो मैं मेन से लेके मेन तक सारा कोड उड़ा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं सिंपल एक डिव लिख रहा हूँ। ठीक है, डिव के अंदर हाई है। ओके, हाई लिखा मैंने। यहाँ पे चेक करते हैं हाई आया कि नहीं। तो ये हाई लिखा हुआ आ गया। ये पीछे वाली जो स्टाइलिंग है, ये बिकॉज ऑफ ग्लोबल डॉट सी एस एस आ रही है। तो मैं ग्लोबल सी एस एस में से ये सारी हटा दूंगा, तो ये सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ, एक वेरिएबल लेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। ओके, और मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर मैंने क्या किया कि एक पैराग्राफ टैग बना दिया जिसके अंदर हाई लिख दिया, और दूसरा बना दिया एक बटन। सॉरी, ये क्या हो गया, बटन बना दिया। इसके अंदर लिख दिया इंक्रीज क्वांटिटी। ओके, तो इस बटन के क्लिक होने पे क्या होगा कि हैंडल इंक्रीमेंट या जो भी जैसा भी नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम ये दे रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, अभी के लिए कुछ नहीं करेगा। अभी के लिए ये चेक करें यहाँ पे हाई और इंक्रीज। ओके, तो इसमें मसला है, कह रहा है कि आप ऑन क्लिक के जो एक्शन है वो क्लाइंट साइड पे यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडर है। तो ये अभी आप परेशान ना हो, अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लगा दें। ठीक है, इसका सोल्यूशन अभी के लिए, बाद में जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्वर और सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे इंक्रीज क्वांटिटी और हाई का बटन आ गया। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ साइड से कंसोल, और हाई की जगह पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि क्वांटिटी मेरी यहाँ पे रेंडर हो, तो उसे मैं इस तरह से रेंडर करवा सकता हूँ। क्वांटिटी को इस तरह से रेंडर करवा दिया मैंने, तो यहाँ पे एक आ गया। ठीक हो गया। अभी मैं क्या करूंगा कि इस बटन के क्लिक होने पे इस क्वांटिटी के अंदर एक इंक्रीमेंट करूंगा, क्वांटिटी प्लस 1, और ये क्वांटिटी के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। और आफ्टर दैट ये मैं कंसोल भी करूंगा क्वांटिटी। ओके, सो अगर मैं इंक्रीज क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो रिफ्रेश करने पे ही अपडेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट वगैरह सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, स्पा जिसे कहते हैं, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इनमें रीलोड का कोई चक्कर नहीं होता। एक बार पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो सर्वर से बंडल आ जाता है, और यहाँ पे आगे जो जो यूज़र को चाहिए वो खुलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा, हालांकि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कितनी बार किया, ये यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा। तो यूज स्टेट एक हुक है रिएक्ट की। ठीक है, वो क्या करती है, जैसे ही वो चेंज होती है तो वो पूरी यूआई को रेंडर कर देती है। यूज स्टेट, ऐसे यूज स्टेट मैंने लिख लिया, और इसे मैं इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट हो गया था, लेकिन आपके सामने इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। यूज स्टेट और स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो इसको इस तरह से राइट करते हैं। ये याद रखें, यहाँ पे हमेशा कॉन्स्ट लगाना है, लेट या वार नहीं यूज कर सकते। और ये एक एरे होती है, एरे के अंदर एक हम वैल्यू गेट करने के लिए, लेट्स सपोज दैट ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्वांटिटी। लेकिन इसमें ये है कि ये क्वांटिटी जो है इसे सेट हम इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे क्वांटिटी को गेट किया और सेट भी इसी तरह किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेट क्वांटिटी की अलग एक वेरिएबल बनता है। तो अगर हमने गेट करनी है क्वांटिटी, तो यहाँ पे गेट इस तरह से करेंगे। अगर सेट करनी है तो सेट करने का ये तरीका नहीं है। सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेट क्वांटिटी, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि क्वांटिटी कितनी सेट करनी है। मैं चाह रहा हूँ जो पिछली क्वांटिटी हो उसके अंदर एक का एडिशन करके इसके अंदर सेट कर दो। और ये मुझे कह रहा है कि इस पॉसिबली अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हम इसकी टाइप अगर देनी हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बूलियन, या बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या नंबर हो गया। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे नंबर है, और यहाँ पे मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, वो है 0। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये, अभी चेक करते हैं यहाँ पे अपडेट होता है कि नहीं। 0 आ रहा है यहाँ पे बाई डिफॉल्ट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 अपडेट हो रहा है। जैसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा है, वैसे वैसे ही वहाँ पे अपडेट हो रहा है।
स्टार्ट। ओके, तो ये अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट था 0। जैसे ही बटन को क्लिक किया तो वो 0 उसने कंसोल करवाया, उसके बाद उसने सेट किया इसके अंदर 1। अभी लास्ट टाइम जो यहाँ पे हमें 5 दिखा रहा है, वो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्टेट का एक होता है कंसेप्ट कि वो उसी वक्त रेंडर नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे सेट और इसी के आगे मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे पुराना मिलता है और यहाँ पे एक नया आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये इतना कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है जैसे ये स्टेट चेंज होती है। तो जैसे ही स्टेट चेंज होती है आप समझ लें कि ये रिफ्रेश होता है, ये हमारा इतना कंपोनेंट, और इसमें बिल्कुल नए वाली स्टेट आ जाती है। ठीक है, और हम इसकी कंडीशन पे कोई चीज़ें रेंडर भी करवा सकते हैं। जैसे पी टैग के नीचे मैं चाह रहा हूँ, इसे मैं करता हूँ बुलियन, या बुलियन कर रहा हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। और यहाँ पे एक बटन के क्लिक होने पे क्या होगा कि ट्रू हो जाएगी। ये क्या होगा, ट्रू होगी। और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये कंसोल हटा देता हूँ, जैसे ही क्वांटिटी जो है वो ट्रू होगी तो क्या होगा कि ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये काफ़ी आसान तरीका है कि मैं कंडीशनली रेंडर करूं, इफ़ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू नल और अनडिफाइंड। उससे बेहतर ये है। अच्छा, अगर क्वांटिटी हुई तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दूंगा कि हाय दिस इज इट। ओके, और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो आगे एल्स की कंडीशन भी देनी पड़ेगी। एंड लगा देता मैं यहाँ पे। तो अभी चेक करते हैं ये। ओके, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। ये 1 कहाँ पे चला गया? पी टैग के अंदर 1 था। खैर, वैसे ये 1 कहाँ पे चला गया भाई? ओह, तो इसके अंदर ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स नहीं इस तरह से रेंडर होता। तो हाय दिस इज इट कैसे आया? जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करने पे ये वापस भी जाए, तो क्या मैं करूँगा कि इसके अंदर ट्रू की जगह पे मैं क्वांटिटी का उलट सेट कर दूंगा। क्वांटिटी का उलट कैसे होगा? यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगा तो ये क्वांटिटी का उलट हो गया। ठीक है, अभी जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट की काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा एक हुक है, उसका नाम है का नाम है यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट, ये ऐसे आपको स्निपेट भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो खुद भी लिख लें। यूज़ इफ़ेक्ट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तरह से इंपोर्ट किया और यहाँ पे आप इसे फ़िलहाल खाली छोड़ दें, इसे इस तरह से। ये आप फ़िलहाल लिखें यूज़ इफ़ेक्ट और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बना दें। ठीक हो गया। अब ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन कॉलर। ओके, तो ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये फंक्शन भी कॉल करवा सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डिपेंडेंसी। तो फिलहाल मैं इसे इनलाइन में ही रख रहा हूँ। अच्छा, ये क्या करती है यूज इफेक्ट? अगर मैं इस तरह से इसे चलाऊंगा तो जैसे ही पेज लोड होगा हमारा, उस वक्त, सिर्फ उस वक्त जैसे ही पेज लोड होगा, एक मरतबा ये चलेगी, ये हुक चलेगी। ये क्या करेगी कि कंसोल डॉट लॉग करेगी हाय। जैसे ही पेज चलेगा तो ये हाई करेगी। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो मैं जैसे ही पेज लोड करूँगा तो यहाँ पे हाई आ गया। हाई क्यों आया? क्योंकि ये एक बार रेंडर हो गया, ये हमारा कंपोनेंट। अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो स्टेट क्या कर रही है, पूरे कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर कर रही है। दोबारा से रेंडर होगा तो ये हाई की स्टेट, ये हाई वाला जो है कंसोल, ये चल जाएगा। देखें, रेंडर हुआ ये चल गया, रेंडर हुआ ये चल गया। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा उस वक्त ये कंसोल चलेगा। ठीक हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एक डिपेंडेंसी दे सकता हूँ, इस तरह से एरे, एरे में दे सकता हूँ मैं। अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हाई आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं
इस डिपेंडेंसी के अंदर कोई एक स्टेट दे दूं मैं फर्ज करें प्राइस की का वेरिएबल दे रहा हूँ, और इसकी एक मैं स्टेट बना रहा हूँ, यूज स्टेट, और ये होगा प्राइस और ये सेट प्राइस। ओके, तो ये है स्ट्रिंग। तो अगर मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे के अंदर प्राइस दे दी, तो अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस चेंज होगी तो ही ये हाई आएगा, इसके अलावा ये हाई नहीं आएगा। एक बार ये इनिशियली में आएगा जब पेज रेंडर होगा, उसके बाद फिर ये देखें मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा। ये कब आएगा, जब प्राइस चेंज होगी। ठीक है, मैं प्राइस चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक और बटन बना देता हूँ, हैंडल इंक्रीमेंट प्राइस प्राइस। ओके, तो ये वाली प्राइस मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन प्राइस, और यहाँ पे क्या होगा कि सेट प्राइस के अंदर मैं चेंजिंग करूँगा, मैं सेट प्राइस और इसके अंदर हाउ लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अब होगा ये कि जैसे ही मैं प्राइस क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा, अभी एक बार हाई आ गया, मैं इंक्रीज क्वांटिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इंक्रीज पे फिर किया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं प्राइस क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये वाली स्टेट चेंज होगी, प्राइस वाली। ठीक है, ये वाली प्राइस वाली स्टेट चेंज होगी। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे समझ लें गार्ड बिठाया हुआ है जो चेक कर रहा है कि जैसे इसमें कोई चेंजिंग आएगी तो ये वाली गोली चला देगा। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी को मैंने क्लिक किया तो ये हाई चल गया, हाई चल गया। ठीक है, अभी इसके बाद क्यों नहीं चल रहा, मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हाउ के बाद हाउ अगर मैं सेट करूँगा तो कोई चेंज तो होगा नहीं। ठीक है ना, हाउ एक बार सेट हो गया चेंज, हाई आ गया, लेकिन अगली बार हाउ फिर से सेट कर रहा हूँ तो वो कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए फिर वो हमें दोबारा से नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो स्टेट काफ़ी आसान सी चीज़ है और काफ़ी अहम चीज़ है रिएक्ट की, जिसे हम नेक्स्ट जेएस में यूज़ करते हैं।